नमस्कार। कोरोना महामारी की ये दूसरी लहर के पश्चात जनजाति बंधुओं की सेवा करने निकले अपने कार्यकर्ताओं का आरोग्य के संदर्भ में मार्गदर्शन हो, इसलिए वनवासी कल्याण आश्रम के अपने फेसबुक मंच पर हमने अभी तक 2 डॉक्टरों को निमंत्रित किया है। अधिकतम जगह पर जहां एलोपैथी का उपचार चल रहा हो, ऐसे में इस कोरोना महामारी का इलाज के रूप में, उपचार के रूप में आयुर्वेद क्या कहता है, यह भी जानने के लिए हमने किसी को निमंत्रित करना चाहिए, ऐसा एक सुझाव हमें प्राप्त हुआ। और आज अपने बीच में उपस्थित होने वाले हैं वैद्य राजेश कोटेचा। आप भारत सरकार का आयुष मंत्रालय जो है उसमें सचिव है। मैं डॉक्टर राजेश कोटेचा को विनंती करता हूं कि आयुष मंत्रालय द्वारा इस हेतु जो काम हुआ और आयुर्वेद इसके संदर्भ में जो कुछ कह रहा है उसकी जानकारी सभी को दे। नमस्कार सभी बंधु भगिनी को मेरा प्रणाम। मैं राजेश कोटेचा, मैं भारत सरकार में सचिव हूँ आयुष मंत्रालय में, और आप सबसे इस माध्यम से मिलने से मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आयुष मंत्रालय कोविड के जो प्रिवेंशन के लिए या किसी को कोविड हो गया उसके लिए क्या करना चाहिए, अपनी देसी दवाओं के माध्यम से, प्राकृतिक जो हमारे पास हमारी खुद की विधाएं हैं, जैसे आयुर्वेद है, यूनानी है, सिद्धा है, होम्योपैथी है, सोवारिकपा जो पहाड़ी प्रदेशों में जो प्रचलित है, नेचुरोपैथी है, योग है, इन सबके माध्यम से हम कोविड के लिए क्या कर सकते हैं उसके ऊपर काफ़ी समय से काम कर रहा है। अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने प्रारंभ के समय जब कोविड आया था तब उन्होंने आयुष के क्षेत्र के लोगों से बात करके उनको आह्वान किया था कि आपके पास इतनी धरोहर है ज्ञान की, तो आप उस पर वैज्ञानिक परीक्षण भी करें और विज्ञान के आधार पर कुछ सॉल्यूशंस दीजिए। तो उसी को एक प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के इस कथन को एक प्रकार से ध्येय बना करके हम लोगों ने पिछले 1 वर्ष से ज़्यादा समय बहुत काम किया है। 120 से ज़्यादा अलग अलग प्रकार के स्टडीज़, वैज्ञानिक परीक्षण अलग अलग दवाओं पर, अलग अलग विधाओं पर हुए हैं, अलग अलग डिज़ाइन के परीक्षण हुए हैं, लैब बेस्ड भी हुए हैं और क्लिनिकल ट्रायल्स भी हुए हैं, और इन सब के आधार पर बहुत सारे नए नए जानकारियाँ विज्ञान के आधार पर मिली है। उसको हम अभी बड़े स्तर पर लागू करवाने के लिए राज्यों के साथ सहयोग से इसको प्रयत्नशील है। लेकिन कोविड के प्रिवेंशन के लिए जैसा हम लोग सुनते आए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई प्लेटफॉर्म पर कहा, हमारे आयुष मंत्री जी ने कई प्लेटफॉर्म पर कहा, अलग अलग समय पर उसकी चर्चा भी हुई कि हमारे शरीर के अंदर खुद की इम्यूनिटी होती है, इसको होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। खुद की इम्यूनिटी जो यदि हम स्वस्थ, अपने आप को स्वस्थ रखें, अपनी इम्यूनिटी को जरा ठीक रखें, तो हमें इस प्रकार के रोग या तो होते नहीं हैं, और ये इन्फेक्शियस डिसीज है, या तो होते नहीं है, होते हैं तो ये जोर नहीं पकड़ता, मतलब बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव नहीं पड़ता शरीर पर और ठीक हो जाते हैं। तो होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म को या इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए देसी दवाओं में, आयुर्वेद में, बाकी सब विधाओं में बहुत सारा बताया गया है, बहुत सारे ज्ञान है। हमने आयुष मंत्रालय के माध्यम से एक सेल्फ केयर इम्यूनिटी गाइडलाइन, मतलब खुद ही करो अपने घर में, कुछ बाहर से खरीदने जाने की ज़रूरत नहीं है। स्वयं हमारे पास जो रिसोर्सिस है, हमारे पास घर में जो चीज़ें अवेलेबल है, उसी से हम बहुत सारा इम्यूनिटी का काम, अपने इम्यूनिटी को ठीक रखने का कार्य कर सकते हैं। तो हमने जो बताया उसका मैं कुछ छोटे छोटे उदाहरण देता हूँ कि जैसे हमने बताया कि आप नाक के अंदर अणु तेल लगाइए, एक आयुर्वेदिक दवा है अणु तेल, वो ना हो तो घी लगाइए या तिल का तेल लगाइए, ऐसे करके अपने नाक में लगा करके हल्का सा खींच लें। इससे ये एंट्री पॉइंट है, प्रमुख एंट्री पॉइंट, वायरस इस प्रकार के इन्फेक्शन का एंट्री पॉइंट है, वहाँ पर वो एक डिफेंस मैकेनिज्म आ जाती है। हमने उस पर बहुत सारे प्रयोग किए लैब में, पता चला कि वो 90% तक वायरस को वो इनएक्टिवेट कर देते हैं इतना सा करने से। तो यदि हम एक्सपोज भी होते हैं तो हमारे पास खतरा कम हो जाता है। इसमें 1 पैसे का खर्च नहीं है, सबको करना चाहिए। सुबह शाम
सुबह जब नहा लें तब कर लें, रात्रि को सोने से पहले कर लें। ये एक एडवाइजरी है। इसके ऊपर अब हमने बहुत सारे वैज्ञानिक आधार इसको इकट्ठे किए हैं। दूसरा हमने बताया कि गरारे करें। गरारे करने से भी यही अपने जो थ्रोट के अंदर जो वायरस यदि आ जाते हैं तो अंदर वो पहली कॉलोनी की थ्रोट में बनती है, तो वहाँ से गर्म पानी में नमक हल्दी डालकर गरारे करते हैं तो उसमें भी बहुत लाभ मिलता है। इन्फेक्शन आगे नहीं बढ़ता, अपने फेफड़े में नहीं पहुँचता, ऐसे प्रमाण मिले हैं। हमने स्टीम के लिए बताया 60 डिग्री के ऊपर का स्टीम, 60 डिग्री के आसपास स्टीम जब हम लेते हैं तो 60 डिग्री के आसपास का हम लोगों को टेम्परेचर मिलता है। इनहेल करते हैं, अंदर खींचते हैं स्टीम। तो स्टीम अजवाइन डालकर के स्टीम लेने से ये भी पता चला है कि वो अपने जो एंट्री पॉइंट्स पे वायरस यदि है तो उसको इनएक्टिवेट करते हैं। तो स्टीम लेनी चाहिए, गरारे करने चाहिए, अणु तेल लगाना चाहिए। एक हल्दी वाला दूध बताया था हमने कि हल्दी वाला दूध लेना चाहिए। उसके ऊपर भी बहुत सारे प्रमाण है कि अपने जो वायरस की जनित इलनेस है, मैं कोविड-19 की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी प्रकार के फ्लू लाइक सिंड्रोम है या खांसी जुकाम है, कुछ भी होता है तो हम लोग परंपरा से सदियों से हल्दी वाला दूध लेते आए हैं और हल्दी के पास इस प्रकार के गुण हैं और अब हमें पता चला है कि वो बहुत अच्छा इस पर भी काम करता है। तो हल्दी वाला दूध लेना चाहिए। ये भी एक घरेलू इलाज करके इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोटोकॉल के अंदर भी बताया है। एक हमने एक छोटा सा नुस्खा घर में बना सकते हैं ऐसा कि जैसे तुलसी के पान हैं, तुलसी के पत्ते, दालचीनी, सौंठ और काली मिर्च, उसको चारों को संभाग नहीं, तुलसी सबसे ज़्यादा, जैसे तुलसी 3 भाग तो दालचीनी 2 भाग, सौंठ 1 भाग और काली मिर्च आधा भाग, मतलब बहुत कम मात्रा में उसको लेकर के उसको जैसे हम चाय बनाते हैं ऐसे आधा चम्मच 1 कप के लिए, बड़ा कप, छोटा कप हो तो आधा चम्मच से भी कम डाल करके उसको उबालना चाहिए। उबाल करके जैसे चाय बनाते हैं ऐसे लेना चाहिए। अंदर गुड़ डाल सकते हैं मीठा के लिए, मुनक्का डाल सकते हैं तो थोड़ा मीठा भी कर लें। यदि गुड़ मुनक्का नहीं है तो मुलेठी डाल सकते हैं। गिलोय के बारे में बहुत जानते हैं तो गिलोय भी इस काढ़े में डाल सकते हैं। अपने आसपास यदि गिलोय है तो उसकी एक स्टेम, मतलब उसके जो एक टुकड़ा लेकर के उसको कुचल के उस काढ़े में डाल सकते हैं, उसका टेस्ट अच्छा रहता है। तो ऐसा कुछ मुलेठी है, गिलोय है, इसको डाल सकते हैं। कुछ लोगों का घर के आसपास में अड़ूसा होता है, उसको डाल सकते हैं इस काढ़े में और उसको ले सकते हैं। तो ये सिंपल सी बात है कि काढ़ा लें, आयुष का काढ़ा, अपने नाक में तेल लगाएं, अपना गरारे करें, स्टीम लें और उसके साथ साथ हल्दी वाला दूध लें। ये सब सेल्फ केयर गाइडलाइंस है। उसमें हमने प्राणायाम के बारे में बताया कि आप यदि प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम बाकी प्रकार के प्राणायाम करते हैं तो भी अपने प्राणवायु स्रोत, मतलब अपने चेस्ट मैकेनिज्म को, अपने फेफड़ों को मजबूती मिलती है। कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जो प्राकृतिक उपचार में भी बताए हैं, जो हम सब जानते भी हैं कि ताज़ा बना हुआ भोजन लें, समय पर खाना खाएं, अपना पहले वाला खाना पच गया उसके बाद दूसरा खाना खाएं, बारी बारी खाते न रहें ताकि अपच न हो जाए, पानी बराबर लें, निद्रा पूरी करें, व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, जितना कंफर्टेबल उतनी एक्सरसाइज करें। लेकिन ये रोज करने वाला काम है, ऐसा करने से हम स्वस्थ रहते हैं। इसके बहुत सारे प्रमाण हैं। तो ये इतनी छोटी सी बात है, आयुर्वेद और बाकी शास्त्रों में कही है, इसको करना चाहिए। और हमने इसके ऊपर बहुत सारे प्रमाण इकट्ठे किए हैं। पता चला है कि इतना करने से किसी को यदि कोविड हो भी जाता है तो जल्दी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है, होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म अच्छा रहता है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि कोविड यदि हो गया तो क्या करना, उसमें आयुर्वेद में क्या बताया है। तो मैं इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा कि आयुर्वेद में और बाकी विधाओं में हमने बहुत सारी दवाओं पर काम किया है पिछले दिनों में। इसमें एक आयुष 64 करके, आयुष 64 करके एक मेडिसिन है जो हमारे पास पहले से थी। हम मलेरिया के लिए इसको हमने खोजा था, हमारी रिसर्च काउंसिल ने इसको रिपर्पस करके इसके क्लिनिकल ट्रायल्स करे, अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में उन एलोपैथिक डॉक्टरों की सहायता से उनके हॉस्पिटल में पेशेंट जो भर्ती है उनके इलाज के साथ साथ ही दवा को दिया गया। और पता चला, जब अभी स्टडी पूरा हुआ तो पता चला कि ये औषधि दवा आयुष 64 ये देते हैं तो उसको देने से रोगी यदि एसिम्प्टोमेटिक लक्षण रहित है तो उनको आगे नहीं बढ़ता। यदि माइल्ड और मॉडरेट लेवल का कोविड है तो वो उनका रोग आगे न बढ़ के उनको क्रिटिकल केयर में जाने की या अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता की संभावना बहुत कम हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात है। यदि हम इसको साथ में लेते हैं तो उसको लेने से हम क्रिटिकल केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये एक विशेष महत्वपूर्ण संदेश है जो मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ। तो ऐसा ही दूसरी औषधि सिद्ध की है। तमिलनाडु में सिद्ध सिस्टम बहुत प्रचलित है। एक काढ़ा है काबासुरा कुडीनीर,
तो उस काढ़े की टेबलेट भी होती है, उस काढ़ा भी है, उसको भी ले सकते हैं। यदि आपके पास आप तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्र के, तो वो वहाँ ज़्यादा आसानी से उपलब्ध है, बाकी क्षेत्रों में भी उपलब्ध है। तो आयुष 64 या काबासुरा कोडिनेर, ये 2 पर हमारे पास प्रमाण आ गए। कुछ और औषधि गिलोय है, अश्वगंधा है, उस पर और काम चल रहा है, थोड़े दिन में उसके भी प्रमाण आ जाएंगे। हालांकि हमें पता है कि ये चीज़ें काम करती है। तो मेरा ये निवेदन है कि आप यदि कोविड से ग्रसित है तो ज़रा आप इसको देखिए। आयुष 64 नाम की दवाई बाज़ार में भी मिलती है। हमने बहुत सारे जो सेवा के जो समाज के क्षेत्र में सेवा करते हैं ऐसे संस्थानों को, ऐसे संगठन को हमने साथ में लिया है। जैसे सेवा भारती के माध्यम से हम आयुष 64 को देश भर में वितरित कर रहे हैं, निःशुल्क वितरित कर रहे हैं। जो कोविड पेशेंट है उनके लिए ये कोविड हो गया उसके बाद लेने वाली औषधि है। उसको लेने का तरीका ये है कि यदि आप एसिम्प्टोमेटिक है तो 2 गोली सुबह 2 गोली शाम लीजिए, और साधारणतः हम 2 सप्ताह या 3 सप्ताह के लिए बताते हैं, ताकि पोस्ट कोविड में भी कोई प्रॉब्लम ना आए, आदमी पूरा रिकवर हो जाए। और यदि माइल्ड से मॉडरेट है तो 2-2 गोली दिन में 3 बार के लिए हम सजेस्ट करते हैं। वैसे ही काबासुरा कोडिनेर का काढ़ा जो है हम 40 मिलीलीटर सुबह, 40 मिलीलीटर शाम को ऐसे सजेस्ट करते हैं। ये 2 औषधि के ऊपर तो पक्का प्रमाण है। कुछ होम्योपैथी औषधि भी है, जैसे आर्सेनिकम एल्बम करके औषधि है, बहुत सस्ती है, सरल और दवा है। वो महीने में 1 बार 4 दिन के लिए लेने से उसका प्रोफाइलैक्सिस मतलब कोविड न होने की संभावना बढ़ जाती है। मैं नहीं कहूँगा कि नहीं होता, लेकिन हमने पाया है, लार्ज स्केल पॉपुलेशन में पाया है कि इसको देने से उस पर्टिकुलर क्षेत्र में जहाँ ये काबासुरा कोडिनेर दिया, वहाँ जहाँ आर्सेनिकम एल्बम दिया, वहाँ पर लोगों को कोविड का इन्फेक्शन कम हुआ। ये हमने रेड जोन के अंदर, कंटेनमेंट जोन्स के अंदर इसके प्रयोग किए हैं। और जहाँ नहीं दिया गया वहाँ उसके कंपेरेटिवली उसके मात्रा ज़्यादा रही। तो कोविड जब यदि हो जाए तो पहले तो घबराइए नहीं। ये बाकी स्टैंडर्ड ऑफ केयर एलोपैथी दवाई जो बाकी सब देते हैं, और हमारे प्रोटोकॉल में अपने डॉक्टर लोग उसको सजेस्ट भी करते हैं, वो लेना भी पड़े लीजिए, लेकिन साथ में ये औषधि भी लीजिए, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। साथ में कुछ छोटी छोटी चीज़ें करिए। जब कोविड हो जाए तो स्टीम लीजिए, तो हल्दी वाला दूध भी लीजिए, गरारे भी करिए, वो सब चालू रखिए। और एक चीज़ और करिए, वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। उसको आप यदि करते हैं तो आपकी चेस्ट कैपेसिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती। एक उल्टा लेट करके सोने से भी लाभ मिलता है, यदि आपके खांसी वगैरह हो गई तो उस पर लाभ मिलता है। तो ये छोटे छोटे इनपुट्स हैं। यदि कोविड से ठीक हो गए तो क्या करना, तो क्योंकि हम जानते हैं पोस्ट कोविड में मतलब कोविड के बाद बहुत कमजोरी आ जाती है, दवाइयाँ भी बहुत सारी लेनी पड़ती है, कमजोरी आ जाती है, शरीर कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी भारत सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस आई है, उस गाइडलाइन में भी इंटीग्रेटिव मॉडल में बताई गई है। तो उसमें आयुर्वेद है और योग भी है। तो आप उसमें देखेंगे कि च्यवनप्राश बताया है एग्जाम्पल के रूप में, अश्वगंधा बताया है, व्यायाम बताया है, पर्याप्त निद्रा बताई है, जो मैंने आपको पहले कहा। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो काम करते हैं वो पोस्ट कोविड में भी कर सकते हैं। गिलोय बताया है, तो गिलोय ले सकते हैं, अश्वगंधा ले सकते हैं, च्यवनप्राश ले सकते हैं। और पोस्ट कोविड में और कोई आपको कोई समस्या हो तो अपने आसपास के जो आयुष के चिकित्सक है, आयुर्वेद के चिकित्सक है, या कोई अलग विधा के जो देसी दवा के जानकार हैं, जो चिकित्सक हैं, उनके पास से आप सलाह लीजिए, और वो जैसा कहें वैसा कुछ और औषधि भी आवश्यकता हो तो आपको दे सकते हैं। कुल मिलाकर के ये कोविड का जो महामारी है उससे भयभीत हुए बिना, अभी जैसे सेकंड वेव आया, अपने पूरे देश भर में फैला है, अभी बहुत तेज़ी से कम भी हो रहा है, लेकिन इसने हमें एक सबक दिया है कि हम यदि भयभीत हुए तो हमें वो ज़्यादा नुकसान करता है। भयभीत नहीं होना और अपना पूरी ताकत से उसके सामने लड़ना, हम मिल करके लड़ें। इसमें हम सब जानते हैं जो बेसिक चीज़ें, उसको तो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मास्क लगाएं। अभी मैं जैसे कमरे में अकेला हूँ तो मैं मास्क नहीं लगाया, लेकिन मैं मास्क लगा के रहता हूँ। हाथ धोते रहें, डिस्टेंसिंग बना के रखें, ये बेसिक चीज़ है। और उसके साथ साथ भीड़ में न जाएं, यात्रा न करें, घर में रहें, ये सब भी ज़रूरी है। घर में यदि कोई बुज़ुर्ग हो उनका विशेष रूप से ध्यान रखें। यदि आपको कोविड है तो अपने आप को आइसोलेट करें। बुज़ुर्ग से दूर रहें, मतलब उनको ये जिनको डायबिटीज़ है या जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी और कोई बीमारी है तो उनका विशेष रूप से ध्यान दें, लेकिन भयभीत न हो। भयभीत होने से ये अपनी इम्यूनिटी भी नीचे जाती है और ये रोग अपने को ओवर पावर करता है, मतलब हम ज़्यादा होने की संभावना हो जाती है। तो भयभीत हुए बिना बहादुरी के साथ उसका मुकाबला करना है। मैंने जो बताया वो सब सिंपल सी, साधारण सी, घर में करने वाला इलाज है, या कुछ सरल सी औषधियाँ जो बहुत महंगी भी नहीं है, बहुत आसानी से उपलब्ध है। तो मैं आप सबको शुभकामना देता हूँ, आप इसका प्रयोग करें
और कोविड से बचे भी रहें। कोविड हो जाए तो भी दबड़ाए बिना आप अस्पताल जाने की आवश्यकता ना पड़े और आप ठीक हो जाओ, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। नमस्कार।